नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 7 अगस्त से लेके 13 अगस्त तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप जनरल तरीके से देखें, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी सजिटेरियस। 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड के साथ ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं। ये मेहनत करने के लिए राजी हैं, गिव अप नहीं करेंगे, लेकिन उनका ये मानना है कि पहले रिश्ते की सिचुएशन को समझ लूं, रिश्ते में क्या चल रहा है, अच्छे बुरे सही गलत हर चीज को समझना है, फिर एक्शन लेना है और रिश्ते की जो भी सिचुएशन है उसे बदलना है। ये जो सिचुएशन चल रहा है बहुत दिनों से, ये तो अच्छा नहीं है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो जरूर है रिश्ते में। अगर आप शादीशुदा हो तो भी प्रॉब्लम है, लव रिलेशनशिप में हो तो भी शादी नहीं हो रहा है, स्टेबिलिटी नहीं आ रहा है रिश्ते में। तो गिव अप करना ये नहीं चाहते हैं आपके पर्सन। ये चाहते हैं रिश्ते की सिचुएशन को समझना, फिर मेहनत करना, फिर रिश्ते में एक्शन लेना और रिश्ते को एक नए सर्कल तक ले जाना। बिना मेहनत करे, बिना रिसर्च करे रिश्ते के बारे में कि क्या एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्यों ये रिश्ता बिगड़ रहा है, क्यों खराब हो रहा है, इन चीजों को ये समझने की कोशिश कर रहा है इन दिनों, अपने माइंड को कंट्रोल करते हुए रिश्ते के बारे में ही सोच रहा है, रिश्ते पर ही इनका ऑब्जर्वेशन चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। जब उनको लगेगा अब वो समझ चुके हैं तब ये रिश्ते में एक्शन लेंगे और रिश्ता एक नए सर्कल तक जरूर जाएगा। बॉटम ऑफ द डेक में आया था 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, तो डिवाइन का इंटरवेंशन भी उनको चाहिए। उनको लगता है ये रिश्ता एक ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, तो ये टूटने वाला तो रिश्ता है नहीं। इस रिश्ते को स्टेबल बनाने की कोशिश ये करना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इस रिश्ते को स्टेबल बनाया जाए और रिश्ते में एक नई शुरुआत किया जाए। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है सजिटेरियस। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में। 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। 4 ऑफ सूट्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस के साथ डेफिनेटली
आप तो परेशान हो ही हो, उससे बात जो नहीं हो रहा है, आपकी रातों का नींद भी हराम है। आप लड़ाई झगड़ा और नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कम से कम डिजिटल कम्युनिकेशन आप लोगों में हो जाए और रिश्ता जो है पहले जैसा बन जाए, बातें शुरू हो जाए, नई शुरुआत हो जाए। लोगों को दिखाने के लिए तो ये रिश्ता बहुत अच्छा है और आप खुद भी लोगों को ये दिखा रहे हो कि आपके मन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ये भी चाहते हो कि रिश्ते में बिना लड़ाई झगड़ा किए ये रिश्ता जो है डिजिटली कनेक्ट करके हम फिर से इस रिश्ते में जुड़ जाए। आप दूर से उनको ऑब्जर्व भी कर रहे हो, खुद को खुश रखने की कोशिश भी कर रहे हो, लेकिन हो कहाँ रहा है, रात को आप सो नहीं पाते हो, यूनिवर्स से मदद मांग रहे हो, मंदिर मस्जिद जा रहे हो, सिर्फ ये रिश्ता जुड़ जाए, बात हो जाए, रिकॉन्सिलेशन हो जाए, आपके साथ डिजिटल कम्युनिकेशन जुड़ जाए, इसके लिए आप कोशिश कर रहे हो और लोगों को दिखा रहे हो कि आप खुश हो। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं, सेजिटेरियस। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। 7 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 10 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे, द हैंगमैन, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द मैजिशियन। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि आप रिश्ते में सही निर्णय लें, परिवार के बारे में सोचे। हो सकता है कि आप सही तरीके से सोच ही नहीं रहे हो, दिमाग की बत्ती जला के सोचे, आंखों से पट्टी हटा के सोचे। रिश्ते में माइंड गेम मैनिपुलेशन का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। आप अपने स्टकनेस से बाहर आए, सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में आए और परिवार जुड़ने के बारे में सोचें। जितना हो सके आप पारिवारिक रिश्ते को जुड़ने की कोशिश करें, परिवार के साथ वक्त बिताएं और अपनी इस सोच से, वो जो माइंड गेम मैनिपुलेशन का जो सोच है उससे बाहर आए। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, रिश्ते को जुड़ना, सही करना, पारिवारिक रिश्ते में जुड़ना, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर रहे हो और अपनी सोच में स्टक भी हो। तो इसीलिए आपको एक बैलेंस सोच के साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। कंफ्यूजन से बाहर आइए। आपके पास अगर एक से ज्यादा रिश्ता है सजिटेरियस, तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप कंफ्यूजन से बाहर आइए, जो आपके लिए सही है आप उस रिश्ते को चुनें। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो उनसे। किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे हम, जस्टिस, डेथ एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप चाहते हो कि आपके पर्सन सही निर्णय ले, आपके साथ, आपके परिवार के साथ जस्टिस करे, खास करके आपके साथ, और पारिवारिक रिश्ते में जुड़े।
जिस तरीके से ये परिवार के लिए पैसा कमा रहा है, वो पैसा ये परिवार में दे, परिवार के बारे में सोचे, रिश्ता बैलेंस करे, क्योंकि इनके पास और भी रिश्ता हो सकता है, या फिर आपके पास है, किसी के पास तो 2 रिश्ता है भाई, एक से ज़्यादा। तभी एक लीगल बैटल की भी बू आ रही है कि आप लोगों में लीगल बैटल भी चल रहा है। तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन परिवार के बारे में सोचे, ये जो परेशानी है इसको खत्म करें, एक सही निर्णय ले। अभी ये पर्सन दिल से नहीं सोच रहा है, दिमाग से सोच रहा है, तो आप ये चाहते हो कि ये दिमाग से ही सोचे, लेकिन परिवार को जोड़ने के बारे में सोचे, या फिर परिवार के हित में कोई निर्णय ले और ये प्रॉब्लम जो चल रहा है रिश्ते में इसे खत्म करें। आप खुद के साथ भी जस्टिस करना चाहते हो, परिवार के साथ भी, रिश्ते के साथ भी जस्टिस करना चाहते हो। आप किसी लिब्रा, किसी स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। हर किसी का यही एक सोच रहता है कि परिवार अगर है आपका उनके साथ, आपका अगर पारिवारिक संबंध है, तो हर कोई ये चाहता है कि परिवार के बारे में सोचे, परिवार की भलाई के बारे में सोचे। अगर लीगल बैटल चल रहा है तो लोगों को ये लगता है कि जो डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, मुझे वो पैसा मिले ताकि मैं परिवार की देखभाल कर पाऊँ। ये जो लड़ाई चल रहा है, ये जो परेशानी चल रहा है, अगर ये पारिवारिक लड़ाई लीगल बैटल तक नहीं पहुंचाए तो रिश्ता बैलेंस हो जाए और रिश्ते में एक नई शुरुआत हो। यही आप उनसे उम्मीद कर रहे हो। देख लेते हैं आपके रिश्ते की आउटकम इस हफ्ते। द मून का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। मून के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी स्कॉर्पियो, किसी पाइसिस, किसी लिब्रा के साथ भी डील कर सकते हो। स्कॉर्पियो, पाइसिस और लिब्रा जो है वो हाईलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकते हैं, मेजर अरकाना है। किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो, लियो भी हाईलाइटेड है। सन के कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है। कुछ अच्छा होगा, लेकिन तभी होगा जब आप लोग, द मून के कार्ड आए हैं उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड एस ऑफ कप्स। आपको पता है कि ये जो रिश्ता है इसमें कोई थर्ड पर्सन है, जिनका है मैं उनके लिए बोल रही हूँ। तो अब जो ये जो हफ्ता आएगा ना, उसमें आप लोग जगलिंग की एनर्जी में फिर से रहोगे। पैसों की प्रॉब्लम जो है, हो सकता है कोई पारिवारिक रिश्ता है जिसे पैसों से आप मदद करते हो, या फिर आपके पर्सन आपको पैसा देता है, या फिर ये आपका हस्बैंड या वाइफ है, जो है शादी का रिश्ता है और अलग रिश्ता भी है। तो इस हफ्ते झूठ से आप फिर से रिश्ते को जुड़ने की कोशिश करोगे। हिम्मत से आप लोग आगे बढ़ोगे। जो भी ट्रॉमा, जो भी झूठ, जो भी परेशानी है, देखो वो रहेगा, क्योंकि ये जगलिंग का फेज है और आप लोग दो रिश्ते को लेके चलना चाहते हो, या तो आप या तो आपके पर्सन। लेकिन हिम्मत से आप लोग आगे बढ़ोगे, कोशिश करोगे कि रिश्ते में नई शुरुआत हो, और हो सकता है पहले से अच्छी परिस्थिति बन जाए इस रिश्ते में, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि कोशिश रहेगी आपकी, और हिम्मत करके डट के आप लोग जब आगे बढ़ोगे तो कुछ ना कुछ नया होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। इमोशन को कंट्रोल करोगे, मैच्योर बिहेवियर करोगे आप लोग। आपने देख लिया लड़ाई झगड़ा करके, परेशान होके कुछ नहीं होने वाला। अब आप लोग झूठ बोल भी दोगे तो भी उसको समझ जाएगा सामने वाला, और उसी तरीके से बोल के मैच्योर बिहेवियर करके हिम्मत करके रिश्ते में आगे बढ़ोगे। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। सक्सेस, मेहनत करोगे इस रिश्ते में तो ही आपको सक्सेस मिलेगा। जिस तरीके से आप हिम्मत करके स्टेबिलिटी के साथ अगर आगे बढ़ते हो तो सक्सेस तो मिलना ही है। देख लेते हैं, सक्सेस पाने के लिए स्टेबल होना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। पीसफुल रेजुलेशन, जिस तरीके से आपने सोचा अगर उस तरीके से आगे बढ़ते हो
तो एक पीसफुल रेजुलेशन हो सकता है आप लोगों में। हेल्पफुल पीपल का कार्ड आया है। आपको किसी बाहर के लोगों के साथ, कम से कम अपने दोस्तों के साथ अपनी परेशानी जो है साझा करना पड़ेगा, ताकि उनसे आपको कोई ना कोई डिसीजन मिले, सलाह मिले, और आपको ज़रूरतमंदों की भी मदद करनी पड़ेगी, ताकि उनकी दुआ आपके रिश्ते को सही करने का काम आए। क्योंकि दुआ बहुत बड़ी चीज़ होता है। दुआ से आप अपने लाइफ के जो भी परेशानी है उसे खत्म कर सकते हो। दोस्तों से मिलिए, उनसे सलाह करें, और जरूरतमंदों की दुआ करें, खास करके जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जिनको पैसों की प्रॉब्लम है वो तो है ही, और जिनको कॉपी किताब इन चीज़ों की प्रॉब्लम है, पढ़ते हैं, अगर आप उनका मदद करते हो तो ब्लेसिंग्स मिलेगी, और आपका जो परेशानी है वो खत्म होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए।